जय माता लक्ष्मी, जय श्री गणेश। ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तगणों, आज मार्गशीर्ष माह के दूसरे गुरुवार का महालक्ष्मी व्रत है। ऐसी मान्यता है कि महालक्ष्मी व्रत को करने तथा कथा श्रवण से माता लक्ष्मी सदा के लिए भक्तों के घर में विराजमान हो जाती हैं। दीपावली के बाद यह एक ऐसा अवसर होता है जब व्यक्ति पूरे निष्ठा भक्ति से व्रत करे, कथा को श्रवण पठन करके माता लक्ष्मी को सरलता से प्रसन्न कर सकता है। किसी गांव में 7 भाई रहते थे। माता पिता का देहांत हो चुका था। 7 भाई कंगाली में जीवन काट रहे थे। वे रोज जमींदार के खेतों में काम करने जाते और शाम को मजदूरी में 1-1 किलो चने लेकर आते थे। घर आकर वे चने सेकते और खाकर सो जाते। गांव के मंदिर के पंडित जी से उनकी दशा देखी ना गई। उन्होंने एक दिन बड़े भाई से कहा, तुम्हारा विवाह हो चुका है, बहू का गौना क्यों नहीं करा लेते? भाई ने कहा, पंडित जी, खुद के खाने की तो ठिकान नहीं है, उसे कहाँ से खिलाएंगे? पंडित जी ने कहा, बेटा, स्त्री के हाथ में पुरुष का भाग्य होता है, क्या पता उसके पैर पड़ते ही तुम्हारे दिन फिर जाए। पंडित जी की बात पर 7 भाइयों ने विचार विमर्श किया और दूसरे दिन बड़ा भाई अपनी पत्नी को लेकर आया। पत्नी को कोठरी में छोड़कर जमींदार के यहाँ काम करने चला गया। नई नवेली पत्नी ने घर की दशा देखी। चारपाई टूटा था, घर की गृहस्थी बिगड़ी थी, घर के चूल्हे टूटे फूटे थे, पूरा घर गंदा था। अब क्या था, नई नवेली बहू को घर में देखकर पड़ोसन को दया आ गई। पड़ोसन उसे अपने यहाँ ले गई, प्रेम से भोजन कराया और भाइयों के जीवन का सारा हाल सुनाया। वह माता लक्ष्मी की परम भक्त थी। वह माता लक्ष्मी का नाम लेकर झाड़ू उठाती है और पूरा घर साफ सुथरा कर देती है। चारपाई जो टूटा था उसको सही करती है। चूल्हा जो फूटा था उसमें मिट्टी लगाती है। पूरे घर को साफ करती है और झाड़ू को आदर पूर्वक एक स्वच्छ स्थान पर रख देती है। शाम को सब भाई चने लेकर लौटे तो बहू सब चने लेकर पड़ोसन के घर चली गई। वह आधे चने बेचकर उसने तेल, मसाले और गुड़ ले लिया। वहीं चक्की में चने पीस लिए और घंटे भर में रोटी, चने की दाल और गुड़ की पत्तल 7 भाइयों के सामने परोसती। भाइयों की आंखें फटी की फटी रह गईं। ऐसा भोजन अपने घर में उन्होंने कभी नहीं किया था। दूसरे दिन भाई काम पर चले गए तो उस नई बहू ने सबको रात की बची 1-1 रोटी नाश्ते में परोसी। जीवन में वे पहली बार नाश्ता करके घर से निकले। फिर उस बहू ने नहा धोकर मार्गशीर्ष माह में माता लक्ष्मी का पूजन किया और उन्हें विधि पूर्वक भोग लगाकर अपने घर के सुख समृद्धि के लिए कामना की। दूसरे दिन 7 भाइयों को पहली बार जल्दी घर पहुंचने की उमंग उठी। जल्दी जल्दी काम निपटाकर वे चने लेकर घर पहुँचे और फिर स्वादिष्ट भोजन पाया। आज बहू ने अनाज रखने के लिए कई कोठे भी बना दिए थे और उस बहू ने सभी भाइयों से कहा कि रोज मजदूरी में अनाज बदल बदल कर लाए। देखते ही देखते माता लक्ष्मी की कृपा से घर हर तरह के अनाज से भर गया। अब अतिरिक्त अनाज बेचकर वह बर्तन और बारी बारी से सबके लिए नए कपड़े भी लाए गए। 2 महीने के अंदर सारे घर की दशा बदल गई। एक दिन वही पंडित जी जिन्होंने गौने का सुझाव दिया था उस घर के सामने से निकले तो भाइयों ने उनका आशीर्वाद लिया। पंडित जी ने मुस्कुराकर कहा, क्यों पुत्रो, कहा था ना मैंने, स्त्री ही घर का भाग्य बदल सकती है, क्योंकि वही घर की लक्ष्मी होती है। घरनी घर बिन भूत का डेरा, बिना घरनी बिना स्त्री के घर भूत का डेरा होता है। जहाँ स्त्री माँ लक्ष्मी की पूजा करती है, माँ लक्ष्मी की भक्ति होती है, वहाँ माता लक्ष्मी सदैव निवास करती हैं। उसके घर को छोड़कर कभी भी नहीं जाती।
सभी भाइयों ने हाथ जोड़ लिए और कहा, आपने और इस लक्ष्मी बहू ने हमारा जीवन बदल दिया। जय हो माता लक्ष्मी। ओम नमः शिवाय। हे माता लक्ष्मी, जिस प्रकार आपने इतनी गुणवान लक्ष्मी रूपा बहू उन 7 भाइयों के घर में दिया, उसी प्रकार सभी के घरों में लक्ष्मी रूपा बहू को देना। ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तों, अब आइए सुनते हैं माता लक्ष्मी की तीसरी कथा। या देवी सर्वभूतेषु विष्णु मायेति शब्दिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। एक बार भगवान नारायण लक्ष्मी जी से बोले, लोगों में कितना भक्ति बढ़ गई है, सब नारायण नारायण कहते हैं। तो लक्ष्मी जी बोली, आपको पाने के लिए नहीं, मुझे पाने के लिए भक्ति बढ़ गई है। भगवान ने कहा, लोग लक्ष्मी लक्ष्मी ऐसा जाप थोड़े ही ना करते हैं। इस पर माता लक्ष्मी बोली कि विश्वास ना हो तो परीक्षा हो जाए। नारायण भगवान एक गांव में ब्राह्मण का रूप लेकर गए। एक घर का खटखटाया। घर के जजमान ने दरवाजा खोलकर पूछा, कहाँ के हैं? भगवान बोले, हम तुम्हारे नगर में भगवान का कथा कीर्तन करना चाहते हैं। जजमान बोला, ठीक है महाराज, जब तक कथा होगी तब तक आप हमारे घर में रहना। गांव के कुछ लोग इकट्ठा हो गए और सब तैयारी कर दी। पहले दिन कुछ लोग आए। अब भगवान स्वयं कथा कर रहे थे तो सत्संग बढ़ी। दूसरे दिन, तीसरे दिन और फिर भीड़ हो गई। भगवान खुश हो गए कि कितनी भक्ति लोगों में है। लक्ष्मी माता ने सोचा, अब देखा जाए कि क्या चल रहा है। लक्ष्मी माता ने बूढ़ी माता का रूप लिया और उसी नगर में पहुंची। वहीं एक महिला ताला बंद करके कथा में जा रही थी कि माता उसके द्वार पर पहुंची और बोली, बेटी जरा पानी पिला दे। तो वो महिला बोली, माता जी 3:30 बजे हैं, मेरे को प्रवचन में जाना है। लक्ष्मी माता बोली, पिला दे बेटी, थोड़ा पानी तो पिला दे, बहुत प्यास लगी है। तो वो महिला लोटा भर के पानी लाई। माता ने पानी पिया और लोटा वापस लौटाया तो वह लोटा सोने का हो गया। यह देखकर महिला अचंभित हो गई कि लोटा तो दिया था तो स्टील का था और वापस लिया तो सोने का। कैसी चमत्कारी माता जी हैं। अब तो वो महिला हाथ जोड़कर कहने लगी कि माता जी, आपको तो भूख भी लगी होगी, खाना खा लीजिए। ये सोचकर कि माता जी खाना खाएंगी तो थाली, कटोरी, चम्मच, गिलास आदि भी सोने की हो जाएंगे। माता लक्ष्मी बोली, तुम जाओ बेटी, तुम्हारा प्रवचन का समय हो गया। वो महिला प्रवचन में आई तो सही, लेकिन आसपास की महिलाओं को सारी बात बताई। अब महिलाएं यह बात सुनकर चालू सत्संग में से उठकर चली गईं। अगले दिन कथा में लोगों की संख्या कम हो गई तो भगवान ने पूछा कि लोगों की संख्या कैसे कम हो गई। किसी ने कहा, एक चमत्कारी माता जी आई हैं जो नगर में जिसके घर दूध पीती हैं तो गिलास सोने का हो जाता है, थाली में रोटी सब्जी खाती हैं तो थाली सोने की हो जाती है। उसके कारण लोग प्रवचन में नहीं आए। भगवान नारायण समझ गए कि लक्ष्मी जी का आगमन हो चुका है। इतनी बात सुनते ही देखा कि जो जजमान सेठ जी थे वो भी उठकर खड़े हो गए और खिसक गए। पहुँचे माता लक्ष्मी जी के पास और बोले, माता, मैं भगवान की कथा का आयोजन कर रहा था और आप मेरे घर को ही छोड़ दिया। माता लक्ष्मी बोली, तुम्हारे घर तो मैं सबसे पहले आने वाली थी, लेकिन तुमने अपने घर में जिस कथाकार को ठहराया है ना, वो चला जाए तभी तो मैं आऊँगी। सेठ जी बोले, बस इतनी सी बात, अभी उनको धर्मशाला में कमरा दिलवा देता हूँ। जैसे ही महाराज भगवान विष्णु कथाकार के घर आए तो सेठ जी बोले, महाराज आप अपना बिस्तरा बांधो, आपकी व्यवस्था अब से धर्मशाला में कर दी गई है। भगवान बोले, अभी तो 2-3 दिन बचे हैं कथा के, यही रहने दो,
सेठ बोले, नहीं नहीं, जल्दी जाओ, मैं कुछ नहीं सुनने वाला, किसी और मेहमान को ठहराना है। इतने में लक्ष्मी जी आई और कहा, सेठ जी आप थोड़ा बाहर जाओ, मैं इनसे निपट लूँ। माता लक्ष्मी जी भगवान से बोली, प्रभु प्रभु अब तो मान गए। भगवान नारायण बोले, हाँ लक्ष्मी, तुम्हारा प्रभाव तो है, लेकिन एक बात तुमको भी मेरी माननी पड़ेगी। तुम तब आई जब संत के रूप में मैं यहाँ आया। संत जहाँ कथा करेंगे वहाँ लक्ष्मी तुम्हारा निवास जरूर होगा। यह कहकर नारायण भगवान ने वहाँ से बैकुंठ के लिए विदाई ली। अब प्रभु के जाने के बाद अगले दिन सेठ जी के घर गांव वालों की भीड़ लग गई। सभी चाहते थे कि माता सभी के घरों में बारी बारी से जाएं, पर क्या था, लक्ष्मी माता ने सेठ और बाकी सभी गांव वालों को कहा कि अब मैं जा रही हूँ। सभी कहने लगे, माता ऐसा क्या हो गया, क्या हमसे कोई भूल हो गई? माता ने कहा, मैं वहीं रहती हूँ जहाँ नारायण का वास होता है। आपने नारायण को तो निकाल दिया, मैं भी कैसे रह सकती हूँ। और वे चली गईं। प्रिय भक्तों, जो लोग केवल माता लक्ष्मी को पूजते हैं वे भगवान नारायण से दूर हो जाते हैं। अगर हम नारायण की पूजा करें तो लक्ष्मी जी तो वैसे ही पीछे पीछे आ जाएंगी, क्योंकि वो उनके बिना रह ही नहीं सकती। तो इसी बात पर प्रेम से बोलिए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। एक गांव में एक साहूकार रहता था। साहूकार की एक बेटी थी। वह हर रोज पीपल सींचने जाती थी। पीपल के वृक्ष में लक्ष्मी जी प्रकट होती थीं और चली जाती थीं। एक दिन लक्ष्मी जी ने साहूकार की बेटी से कहा, हे साहूकार की बेटी, तू मेरी सहेली बन जा। तब लड़की ने कहा कि हे माता, मैं अपने पिता से पूछकर कल आऊँगी। अब क्या था, साहूकार की बेटी ने घर जाकर अपने पिता को सारी बात बता दी। तब उसके पिता बोले, अरे बेटी, वह तो लक्ष्मी जी हैं, हमें और क्या चाहिए, तू लक्ष्मी जी की सहेली बन जा। खुद माता लक्ष्मी तेरे द्वार पर आ रही हैं, तू बहुत ही भाग्यशाली है। दूसरे दिन वह लड़की फिर से गई। तब लक्ष्मी जी पीपल के पेड़ से निकलकर आईं और कहा, हे साहूकार की लड़की, तू मेरी सहेली बन जा। लड़की ने कहा, बन जाऊंगी, और दोनों सहेली बन गईं। इसी प्रकार से वह लड़की नित्य प्रति माता लक्ष्मी की पूजा करती और उनके साथ बातचीत करती। एक दिन लक्ष्मी जी ने उसको खाने का न्योता दिया। घर आकर लड़की ने माँ बाप को कहा कि मेरी सहेली ने मुझे खाने का न्योता दिया है। तब उसके पिता ने कहा कि सहेली के घर खाने पर संभल कर जाना। तब वह लक्ष्मी जी के यहाँ खाने के लिए चली गई। लक्ष्मी जी ने उसे साल दुसाला ओढ़ने के लिए दिया, रुपए दिए, सोने की चौकी, सोने की थाली, 36 प्रकार का भोजन करा दिया। भोजन करके वह जाने लगी तो लक्ष्मी जी ने पल्ला पकड़ लिया और कहा कि मैं भी तेरे घर भोजन करने आऊँगी। तो उसने कहा, आ जाओ, और वह घर जाकर चुपचाप बैठ गई। अब उसके पिता ने पूछा, बेटी, सहेली के घर जाकर तुम भोजन कर आई और उदास क्यों बैठी हो? तो उसने कहा, पिताजी, मेरे को लक्ष्मी जी ने इतना दिया, अनेक प्रकार के भोजन कराएं, परंतु मैं कैसे उनको खिलाऊंगी, उनको भोजन कैसे कराऊंगी? अपने घर में तो कुछ भी नहीं है। तब उसके पिता ने कहा, गोबर मिट्टी से चौका लगाकर घर की सफाई कर ले, 4 मुख वाला दिया जलाकर लक्ष्मी जी का नाम लेकर रसोई में बैठ जा। लड़की सफाई करके लड्डू लेकर बैठ गई। उसी समय उसी नगर में एक रानी नहा रही थी। उसका 9 लखा हार चील उठाकर ले गई और उसके घर पर 9 लखा हार डाल गई और उसका लड्डू ले गई। बाद में वह हार को तोड़कर बाजार में गई और सामान लाने लगी तो सुनार ने पूछा, क्या चाहिए? तब उसने कहा, सोने की चौकी, सोने का थाल, साल दुसाला दे दो, मोहर दे दो और सामग्री दे दो, 36 प्रकार का भोजन हो जाए, इतना सामान दे दो।
सारा चीज लेकर बहुत तैयारी करी और रसोई बनाई। अब क्या था? गणेश जी ने कहा, हे माता लक्ष्मी, मैं भी आपके साथ चलूंगा। अब क्या था? आगे आगे गणेश जी, पीछे पीछे लक्ष्मी जी आई। उसने चौकी डाल दी और कहा, सहेली चौकी पर बैठ जा। फिर माता लक्ष्मी चौकी पर बैठ गईं। तब उसने बहुत खातिर की। जैसे लक्ष्मी जी ने करी थी ठीक वैसे ही उसने माता लक्ष्मी को साल दूसाला दिया, चौकी पर बैठाया, सोने के थाली में भोजन परोसा, चांदी के चम्मच से उन्हें भोजन खिलाया और सोने के गिलास में पानी पिलाया। लक्ष्मी जी उस पर खुश हो गईं। घर में खूब रुपया एवं लक्ष्मी हो गई। साहूकार की बेटी ने कहा, मैं अभी आ रही हूँ, तुम यही बैठी रहना, और वह चली गई। लक्ष्मी जी गई नहीं और चौकी पर बैठी रहीं। उनको बहुत दौलत दी। हे माता लक्ष्मी, जैसे तुमने साहूकार की बेटी को दिया वैसे सबको देना। कथा कहानी कहने वाले, सुनने वाले, हुंकारा भरने वाले को, सारे परिवार को देना। सबका कष्ट दूर करना, दारिद्र को दूर करना, सबकी मनोकामना पूर्ण करना।